बच्चों, ट्रेजेडी बिल आपका आ सकता है एग्जाम में। ट्रेजेडी बिल का है क्या फंक्शन, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिनको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। वो जाते हैं आरबीआई के पास। और आरबीआई को कहते हैं कि आप प्लीज, हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, आप प्लीज हमारे लिए शॉर्ट टर्म लोन का अरेंजमेंट करिए। आरबीआई क्या करती है, सरकार के बिहाफ में इशू करती है ट्रेजेडी बिल। अब ट्रेजेडी बिल जो इशू करती है सरकार के बिहाफ में आरबीआई, ये इशू करती है डिस्काउंट प्राइस में। ये डिस्काउंट रेट में इशू करती है। और इनका जो रिडीम करती है, मतलब पेमेंट करती है आरबीआई, वो करती है पार वैल्यू में। आप समझने की बात यहां पर है कि टी बिल काम कैसे करता है। बच्चों, जैसे हम यहां पर एक तो एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल इस तरीके से है बच्चों कि टी बिल का पार वैल्यू है 100 रुपया। आपको आरबीआई डिस्काउंट प्राइस में दे रहा है और वो है 80 रुपया। तो अगर आप टी बिल खरीद रहे हो 80 रुपया में, जब आप आरबीआई को ट्रेजरी बिल बेचोगे तो आपको मिलेगा 100 रुपया। यानी कि आरबीआई से बेचता है डिस्काउंट प्राइस में, और जो खरीदते हैं वो क्या करते हैं, आरबीआई को टी बिल बेचते हैं पार वैल्यू में। तो यहाँ पर 20 रुपए जो हो जाती है डिस्काउंट प्राइस, ये इनकम हो जाती है उनके लिए जो टी बिल खरीदते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट में यूज होता है। तो एक बार आप इसको अच्छे से देखिए कि सरकार को पैसे की जरूरत है, सरकार चाहती है उसे शॉर्ट टर्म लोन मिल जाए, तो वो आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई सरकार के बिहेव में, सरकार के बिहाफ में वो टी बिल इशू करती है। और ये टी बिल जो इशू करती है वो हमेशा डिस्काउंट रेट में इशू करती है, और जब इसका पेमेंट करती है तो उसे हम लोग कहते हैं पार वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने टी बिल का पार वैल्यू 100 बोला और आरबीआई आपको 80 में दे रहा, तो आप जब आरबीआई को दोगे तो आरबीआई आपको 100 रुपया देगा, तो 20 रुपया आपका फायदा हो गया। अब आते टी बिल की कुछ खास बातें जो हमको और आपको नोट करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। यानी कि आरबीआई इसे अगर बेच रहा है तो इसकी मैक्सिमम पीरियड 1 साल से कम होती है, यानी कि इसकी पेमेंट पीरियड हमेशा 1 साल से कम होती है। इसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 365 दिन की होती है। और ट्रेजरी बिल कौन मार्केट में बेचा जाता है, तो मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल बेचा जाता है। पहली बार ट्रेजरी बिल इशू हुआ था इंडिया में 1917 में।
ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहली बार ट्रेजेडी बिल 1917 में इशू हुआ था। हमारे भारत में 4 तरह के ट्रेजेडी बिल है, ये सब आप नोट कर लेंगे। 14 दिन, 91 डेज, 182 डेज, इसके अलावा 364 डेज। ये सब हम लोग को नोट तैयार करना चाहिए। मैंने जो जो अंडरलाइन किया है वो सब इम्पोर्टेंस है, उसे आप नोट कर लेना कि 4 तरह के बिल है। अब आते थोड़ा फीचर की तरफ। पहला फीचर है कि ट्रेजेडी बिल की अमाउंट कितनी होगी। बेटा जनरली टी बिल्स अगर आप खरीदना चाहते हो तो मिनिमम 25,000 रुपया आपका लगेगा, यानी कि 25,000 से कम में आप ट्रेजेडी बिल नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप ट्रेजेडी बिल खरीदना चाहते हैं तो आपका 25,000 रुपया लगेगा और मल्टीपल होगा 25,000, यानी कि अगर आप 25,000 से ज़्यादा लगाने चाहते हैं तो आप 50,000 लगा सकते हैं, 75,000 लगा सकते हैं, 1 लाख लगा सकते हैं, जिसमें मल्टीप्लाई 25,000 हो। ट्रेजेडी बिल इशूड होता है डिस्काउंट प्राइस में, ये आपको मालूम है बच्चों, और रिडीम होता है पार में। ये तमाम चीज़ें इम्पोर्टेंस है जो हमें नोट कर लेना चाहिए। और ये वाला छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंस नहीं है। ये हाई लिक्विडिटी है। हाई लिक्विडिटी का मतलब है बच्चों कि इसमें कैश की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपका पेमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। ट्रेजेडी बिल को हाई लिक्विडिटी कहा जाता है बच्चों। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ट्रेजेडी बिल को आप किसी को दे सकते हो जरूरत पड़ने पर। और ये दोनों मार्केट में बेचा जाता है, फाइनेंशियल मार्केट में भी। फाइनेंशियल मार्केट के दोनों हिस्सा में बेचा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ये आपको नोट कर लेना चाहिए कॉपी में। इसके बाद बच्चों ये वाला छोड़ दीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये वाला आइए, एलिजिबिलिटी, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेटा हम लोग, कोई भी लोग ट्रेजेडी बिल खरीद सकते हैं, फर्म भी खरीद सकता है, कंपनी भी खरीद सकता है। बेटा कंपनी के अलावा कोई ट्रस्ट है वो भी खरीद सकता है, बैंक भी खरीद सकता है, इंश्योरेंस भी खरीद सकता है। ये सभी इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं, कंपनी भी खरीद सकता है, प्रोविडेंट फंड वाले भी खरीद सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी खरीद सकता है बच्चों जरूरत पड़ने पर। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ट्रेजेडी बिल में पैसा अपना लगा सकते हैं। ये हमें नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद ये हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट जरूर करिएगा प्लीज। जीरो रिस्क, बेटा ये रिस्क फ्री होता है। टी बिल एज्यूर यील्ड एंड जीरो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। पहली बात है कि इसमें सरकार प्रॉमिस करता है, इसलिए कभी डूबेगा नहीं, इसमें रिस्क जीरो होता है। टी विल हैव एज्योर्ड यील्ड एंड जीरो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। इसमें रिस्क होने की संभावना कम है, क्योंकि ये आरबीआई के अंडर में होता है। रीपेमेंट ये भी हम लोग का जरूरत नहीं है, हम लोग डिफिनेशन में ले चुके हैं बच्चों। ट्रेजेडी बिल के बारे में कहा गया है डे काउंट। द डे काउंट इज 364 डेज इन अ ईयर। अगर ट्रेजेडी बिल का मैक्सिमम पीरियड होगा तो वो 364 दिन के लिए होगा और मिनिमम होगा 14 दिन के लिए। ये हमें लिख लेना चाहिए। हम लोग के सामने ट्रेजेडी बिल है, उनके जो टाइप है बच्चों वो है 14 दिन के लिए। ये 14 दिन वाला हम लोग को फ्राइडे के दिन मिल सकता है एवरी वीक में। 91 डेज वाला हम लोग को वेडनेसडे में ऑक्शन में मिल सकता है। 182 डेज जो है वो 182 दिन का जो है ये वाला हमें वेडनेसडे के ऑक्शन में मिल सकता है। और 364 दिन वाला जो है वो भी हमें वेडनेसडे में हमें मिल सकता है। ये सब इनका दिन है जिस दिन में आप खरीद सकते हो। तो बच्चों यहाँ तक आप जरूर नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंस है, एग्जाम में आ जाएगा। मैंने जो जो बोला उसे नोट कर लेना प्लीज़।